नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष जी और पूर्व जिलाध्यक्ष, तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हम जानेंगे क्योंकि कल स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि बीजेपी पार्टी आतंकवादी पार्टी है, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो भी आतंकवादी पार्टी है। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी, कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया, शायद आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो पैदल यात्रा करते हैं और जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। ऐसी दशा में बीजेपी भी आतंकवादी पार्टी मानी जा रही है, उनका कहना है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी कभी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो इस देश के किसी भी युवा और बुजुर्ग किसी के भी गले नहीं उतरती। कुछ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। अदरवाइज ये निश्चित आप जानिए, इस देश में अगर हम किसी का अपने जो देश के लिए उन्होंने त्याग किया है, बलिदान किया है और एक राष्ट्र को बनाने का काम किया है, उसके लिए अगर हम लोगों में उनकी बात को पहुंचाने की बात करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और आम जन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो इसमें कोई किसी भी तरह का किसी राष्ट्रीय विरोध की बात नहीं है। हम राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। यहाँ आतंकवाद का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और मैं आपको एक सही बात अगर बता दूं, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछ लीजिए कि इसका वर्ड, आतंक का वर्ड अंग्रेजी वर्ड होता है टेरर, और टेरर की अगर वो स्पेलिंग बता दें तो मैं अपना सर मुड़ाकर घूमूंगा। जैसा कि वो बार बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और साथ में बीजेपी को भी टारगेट कर ले रहे हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के खिलाफ उनका बयान क्यों आता है? मुझे ऐसा लगता है कि उनको न हिंदू धर्म की परिभाषा मालूम है, न राष्ट्रीय गीत की परिभाषा मालूम है, न राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी परिभाषा नहीं मालूम है। अदरवाइज जनगण मन, वंदे मातरम, इसके अर्थ को बतावें और इसको समझें, ये समझ लेंगे तो उनमें राष्ट्रवाद आ जाएगा। एक सवाल और लेंगे। जैसा कि परसों जो दिल्ली में जो घटनाएं हुई, जब वहां भोज पे आतंकवादी संगठनों के जो डॉक्टर आबिद हैं, डॉक्टर शाहीन हैं, इन लोगों के बारे में जब पत्रकार वहां पहुंचते हैं, तो क्यों, जब वहां पूछा गया कि मुसलमानों को का नाम क्यों आता है बराबर इस घटना में, तो ऐसी दशा में वहां पत्रकारों को का कैमरा तोड़ दिया गया, बाकायदा पत्रकारों को खदेड़ा गया। ऐसी दशा में आप क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, ये तो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इस देश के लिए कलंक हैं, एक टेरर फैलाते हैं। और अगर ऐसे लोग न हो तो हमारे देश में, जिसको आप कह सकते हैं कि जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत के लिए, ये एक पैर पीछे खींचने की बात कर रहे हैं और ये वही काम कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जो हमारे चौथे स्तंभ है, इनको भी प्रभावित करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, मैं भर्त्सना करता हूँ। जैसा कि आजम खां जेल चले गए, आजम खां के जेल जाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, जैसा कि लोग बता रहे हैं? यहाँ फायदे नुकसान की बात नहीं है। नियम का राज्य है, कानून का राज्य है। कानून के दायरे में जो आएगा, कोई भी हो, चाहे आजम खां हो, चाहे आम आदमी हो या कोई भी हो, वो कानून के दायरे में अगर आता है, कानून के उसमें आता है तो जाएगा ही। किसी बिना नियम के नहीं गए हैं। अगर नियम को तोड़ेंगे, उनको सत्ता मिली थी तो नियम तोड़े। और ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए। तो जो लोग, जिनको सत्ता मिल जाती, कुछ लोग नियम तोड़ते हैं और कुछ लोग सत्ता को चलाते हैं। आपके सामने उदाहरण है। दर्शकों, ये हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष जी, जैसा कि पूर्व जिलाध्यक्ष जी उदय त्रिपाठी जी से हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि जैसा आजम खां को जेल भेजा गया, 2 कार्ड में बेटे, बाप बेटे दोनों में, ऐसी दशा में अखिलेश यादव जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो ओवैसी साहब तो बहुत चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसको? देखिए, अखिलेश यादव जी ये बोलने लायक उनको ना तो जनता ने छोड़ा है। बिहार में अपना हाथ तो देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले 2027 में उनको उनकी औकात बता देगी। और यदि वो गलत करेंगे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि 2-2 पैन कार्ड बनाए? क्यों नियम विरुद्ध चले? जैसे अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि नियम विरुद्ध अगर आप काम करेंगे तो आपको सजा होगी। ये माननीय योगी जी का राज चल रहा है, यहाँ पे माननीय मोदी जी का चल रहा है। कानून का राज है, संविधान का राज है। और यदि कोर्ट ने डिसाइड किया है तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना ये राज्य सरकार का काम है। उसको उन्होंने पालन करवाया है और वो जेल गए हैं।
यदि वो गलत काम करेंगे तो जेल जाएंगे, बाकी कोई क्यों नहीं जा रहा है। अगर वो गलत ना करते तो जेल न जाते, उनको गलत नहीं करना चाहिए था। अखिलेश जी कह रही है सोची समझी राजनीति की जा रही है। नहीं, सोची समझी राजनीति कुछ नहीं की जा रही है। अखिलेश जी को तो बकबक करने की आदत है, उनको कोई बहुत सीरियसली हम लोग नहीं लेते हैं। सीरियसली, जैसे हमारे महामंत्री जी हैं रमन सिंह जी, हम आपसे जानेंगे जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान आप सुना, उसको कैसे ले रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का हम तो कह रहे हैं उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ वो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हम सनातन को साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, हम सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रहे हैं। हम अगर कोई भी योजना लाते हैं तो वो हिंदू के लिए नहीं रहती है, वो जो पिछड़ा होता है उसके लिए योजना होती है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लिए काम कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग वास्तव में खराब हो गया है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस तरह से वो मीडिया में बने रहने के इस तरह के बयान देते हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। जैसा कि वो बागेश्वर बाबा को आपने सुना, उनका बयान क्या था कि हम जो बीजेपी पार्टी जिनका साथ दे रहे हैं पैदल मार्च निकाल रहे हैं, बागेश्वर बाबा को टारगेट कर रहे हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसे में क्या सोच रहे हैं? बागेश्वर बाबा महाराज जो है वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो हिंदू धर्म के लिए नहीं, सभी समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। जो भी पिछड़ा लोग है, जो भी गरीब है, जो भी मजलूम है, उन सबके यहाँ उनकी मदद होती है। और बागेश्वर धाम सरकार जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं, सनातन के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं अलग से उसमें नहीं है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जिला महामंत्री जी और जो है पूर्व अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी। तो दर्शकों, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो उन्होंने जो कहा, उनके ऊपर इन लोगों का जो पूरी तरह से घोर निंदा है, बीजेपी के लोगों ने घोर निंदा की। जैसा कि महामंत्री जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरी तरह से दिमाग खराब है। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी का कहना था कि वो टीआरपी के लिए आ रहे हैं। आजम खान पे बयान, जैसे पूर्व जिलाध्यक्ष जी उदय त्रिपाठी जी का कहना था कि जो काम गलत करेगा, चाहे जो भी हो, चाहे जिस संस्था से, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, वो जेल जाएगा, जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा। तो दर्शकों, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।